जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नवंबर से पढ़कर आपको 95% कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वही बताएंगे जो कि टॉपर का एक सपना होता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं आप अपने एग्जाम में, तो आप लोगों को बता दें कि नवंबर से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। केवल इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि ये 4 महीने बचे हुए हैं। अब आपको इनमें कैसे तैयारी करना है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपके सामने ये 4 महीने हैं दोस्तों। अगर इन 4 महीनों में पढ़कर आप लोगों को 450 नंबर कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ये आएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, दोस्तों ये आपके लिए अंतिम मौका है, आप भी टॉपर बनेंगे और पक्का आएगा 450 नंबर आपका पक्का आएगा दोस्तों। तो इन 4 महीनों में कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है तो हम आप लोगों को बारीकी से समझाते हैं। तो चलिए आगे की कुछ बातें इन्हें समझ लीजिएगा। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हम क्या करें, तो हमेशा बुक लेकर बैठे रहें, तो ये भी नहीं हम कहेंगे कि आप हमेशा बुक लेकर बैठे रहें। खेलना कूदना एकदम बंद कर दें तो ये एक स्टूडेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खेलना कूदना आपको बंद नहीं करना। कड़वी है लेकिन सच्चाई है दोस्तों। आपको बता दें कि 10 से 12 घंटा हमेशा पढ़ते रहते हैं, फिर भी 60 से 70% ही आते हैं। तो 90 या 95% आपको कैसे लाना है, स्मार्ट वर्क करके आपको लाना है। तो 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं और सभी काम भी करते हैं, और 90 से 95% कैसे ले आते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा बुक खोलकर बैठे नहीं रहना है, या 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ना है, और 5 से 6 घंटे में आपको पढ़ाई करनी है और सभी काम भी करने हैं। और फिर देखिएगा आपका 90 या 95% आता है या नहीं आता। तो आप हमेशा बुक खोलकर ना बैठे रहें, थोड़ा भी पढ़ें लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप बुक खोलकर बैठे रहें। तो आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, 5 से 6 घंटे में 90 या 95% कैसे लाना है, ये हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या करना चाहेंगे, स्मार्ट वर्क या 10 से 12 घंटे? तो हम कहेंगे कि 10 से 12 घंटे आपको नहीं पढ़ना है, आप स्मार्ट वर्क करिए। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आइए उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है उसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे बनते हैं। तो आप भी टॉपर बनेंगे दोस्तों, आप भी टॉपर बनेंगे, ये लॉजिक समझ लीजिएगा जो हम बता रहे हैं। आप भी 2024 में आप भी टॉपर बनेंगे, 2024 में आप भी टॉपर बनेंगे, और 90 से 95% मार्क आप भी आएंगे। ये लॉजिक समझ लीजिएगा बस। जो टॉपर बनता है वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आता है, इन्हीं बुकों से वो भी पढ़ता है। आप इस लॉजिक को समझ लीजिएगा। उसके पास भी जो आप हैं और टॉपर है तो उसके पास भी सेम बुक होता है और सेम कॉपी होता है, कहीं अलग तरीके से नहीं आते। और जो सेम टीचर होता है, 2 हाथ 2 पैर उसके भी होते हैं, और सेम पेपर होता है दोस्तों। तो दोस्तों सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो क्या उनका डेली का कॉन्सिस्टेंसी बना रहता है। तो दोस्तों ये टॉपर क्या बनते हैं और कैसे करते हैं, चलिए हम आगे बताते हैं कि किन स्टॉपों से वो पढ़ के टॉपर करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आप उन एक एक चीज़ों को समझिएगा, जैसे टॉपर कैसे बनते हैं, ये आगे की चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो इस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो 2024 में आप भी टॉप करेंगे और टॉपर बनेंगे। 2024 में आप भी टॉप करेंगे। आपका सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं जिन्हें उनका सिलेबस नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लें कि हमारा सिलेबस क्या है। फिर हर
विषय में कितने चैप्टर होते हैं, तो आप सारे विषयों में पहले ये देख लें कि कितने चैप्टर होते हैं। उसके बाद कितने मार्क्स का है, हर विषय से कितने मार्क्स का आता है, कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये जानकारी आपको पहले कर लेनी है। फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना है। जो दोस्तों आपको पढ़ाई करना है ना, वो पूरे प्लानिंग के साथ करना है। ऐसे करना है जैसे आप कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो ये सोचकर आप पढ़ेंगे तो आप ज़रूर टॉप करेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं तो किसी भी काम को आप पूरी प्लानिंग के साथ करिए। तो दोस्तों आपको पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना है कि कहाँ से कितने मार्क्स मिलते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो टॉप आप ज़रूर करेंगे। हर स्टूडेंट के पास ये दो चीज़ें होती हैं, कमज़ोर और मजबूत। तो ये यहाँ पे मैथ में हर स्टूडेंट सोचता है कि कैसे पढ़ें और क्या करें, हर स्टूडेंट के पास ये डर बना रहता है। और जहाँ तक साइंस की बात करें दोस्तों तो कहेंगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, बायो समझ में नहीं आता। और जो यही मजबूत की बात करते हैं दोस्तों तो हर स्टूडेंट का हिंदी मजबूत होता है, हर स्टूडेंट का हिंदी मजबूत होता है। एसएसटी या सोशल साइंस की बात करें ये भी ज़्यादातर मजबूत ही होता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अपने सब्जेक्ट को जो कमज़ोर है उसमें ज़्यादा समय दें। जो कमज़ोर है उसमें आपको ज़्यादा समय देना है। समय निकाल कर, ये तो पहले से मजबूत है हमारे, समय निकाल कर आपको इन्हें भी पढ़ना है। तो दोस्तों ये टिप्स समझ गए होंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेट योर गोल। तो आप सबसे पहला अपना लक्ष्य सेट करें कि हमें कितने % मार्क्स लाना है, या 70% या 80% या 90% या 95%। तो दोस्तों आपको पहले एक अपना टारगेट सेट कर लेना है कि हमें कितने % मार्क्स लाना है। तो ये जो 70% है दोस्तों ये तो स्टूडेंट सोते सोते ले आता है। अब आपको 90 या 95% मार्क कैसे लाना है तो ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक टारगेट सेट कर लेना है कि हमें कितने % मार्क्स लाना है, तब तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो बिना, आप ये सोच लीजिए कि बिना टारगेट के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमें अब कहीं जाना है, उसके बारे में हमें पता नहीं, अब ये टारगेट नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। और दोस्तों ये दूसरा जो है हमारा बेस्ट टाइम टेबल। तो आपको सबसे पहले एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है जिसे आप फॉलो कर सकें। तो दोस्तों आप जब भी एक टाइम टेबल बनाते हैं तो जो आपको रोज़ का पढ़ने का टारगेट रहेगा, फिर आप कहीं भी जाएंगे लेकिन उसमें तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो टाइम टेबल बना है तो इसमें हमें इतना पढ़ना ही है। फिर उसके बाद ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जो रोज़ फॉलो कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल बना के रख दिए और उसके बाद फिर आप सो गए, ऐसा करना नहीं है आपको। ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है और ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप रोज़ फॉलो कर सकें। भले ही 1 घंटा पढ़ें लेकिन पढ़े ज़रूर। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं जिनसे आपको पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बता दें। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप समझ लीजिएगा। तो मार्क मिलने वाले हैं दोस्तों, यहीं से आपको 95% मार्क मिलने वाले हैं, आप यहीं से टॉप करेंगे। तो क्या करें, और ये बात जो कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्हें आप समझ लीजिए ये क्या है महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले लिखा है एनसीईआरटी से, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है जो इस समय नए सिलेबस में चल रही है। उसके बाद 3 ईयर ओल्ड, ये 3 ईयर्स तक के पेपर आपको सॉल्व करना है और दिन भर स्कूल या कोचिंग नहीं जाना। दोस्तों अब तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे नियम लागू कर दिए, तो आपको दिन भर नहीं जाना, समय निकाल के स्कूल या कोचिंग जाना है। सेल्फ स्टडी 100% होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, नहीं हमने ये पढ़ा था। और सेल्फ स्टडी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% होनी चाहिए ना। और जो डेली का टारगेट है, तो दोस्तों टारगेट मतलब ये है कि आपने आज ये क्या पढ़ा, तो उसके बारे में नहीं, जो कल क्या पढ़ना है आप उसको पहले से ही सोच लें कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपका डेली का टारगेट सेट करना है कि कल हमें क्या पढ़ना। और देखिए जो ये दोस्त पढ़ने वाले बनाए, तो दोस्तों ये जो आपके 4 मंथ हैं ना, जो 4 मंथ हैं, इन्हें आपको पढ़ने वाले दोस्त ही बनाना है। इसके बाद आप सारे दोस्तों के साथ टहलिए, एग्ज़ाम तक आपको पढ़ने वाले दोस्त ही बनाना। इसको सिर्फ आपको बुक खोलकर देखना नहीं है, आपको पढ़ना भी। अगर आपने आज बुक खोली है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, इसे खोलकर बैठे नहीं रहना है कि आपने बुक खोलकर बैठ ली और दोस्तों के साथ इधर उधर बात कर ले, तो ये आपको नहीं करना। आपको बुक से कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रही दोस्तों।
तो हम आपको ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है कि आप नवंबर से पढ़कर 95% मार्क कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों आप भी टॉपर बनेंगे इस बार अगर जिन चीज़ों को हमने बताई है इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्हीं स्टेप में अगर इन्हीं टिप से आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर 2024 में 95% पास। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।